Assalamu alaikum everyone. Let's move down to the next part of electrochemistry where we'll discuss about secondary batteries. And in that secondary batteries, we'll discuss examples of lead acid storage battery, that is lead storage cell, and NiCad batteries or NiCad cells. Now in previous session, we have gone through primary batteries. Those are the cells which cannot be recharged by passage of electricity. प्राइमरी बैटरीज ऐसे बैटरीज होते हैं जिसको आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करके, क्योंकि वहां पे सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है. दूसरी कैटेगरी ऑफ बैटरीज कौन से है? सेकेंडरी बैटरीज. सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स आर दोज विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि ये ऐसे सेल्स है जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके रिचार्ज कर सकते हैं. राइट यानी कि यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं इन बैटरीज में, ये डिस्चार्ज भी होते हैं और रिचार्ज भी आप कर सकते हैं. मतलब इसमें सेल रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं. इन दीज सेल्स सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड. मीन्स दोनों वे में ये सेल्स वर्क करेंगे. यानी कि ये गैल्वेनिक सेल के तरह भी एक्ट करते हैं वेयर केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की तरह भी एक्ट करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी फॉर्म हो जाएगी. राइट सो दे फंक्शन एज गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. अब प्रेजेंटली जितने भी बैटरीज यूज हो रहे हैं मैक्सिमम प्राइमरी बैटरीज को रिप्लेस करके सेकेंडरी बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे कि जो फ्रीक्वेंटली पोर्टेबल डिवाइसेस है, खासकर जैसे कि माइक्स है, हैंड माइक्स है, या फिर मोबाइल बैटरीज हैं. राइट इनको जो है बार 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 आपको यूज में रखना रहता है. ओके तो ऐसे डिवाइसेस को जो है रिचार्ज करते जाना पड़ता है. इस वजह से जो है यहाँ पे ये सेकेंडरी बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ही वो बैटरी लो हो जाएगी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके उनको रिचार्ज करते हैं. इन्वर्टर बैटरीज. राइट सो दीज आर ऑल नाउ secondary batteries, and in many of the fields we use now secondary batteries instead of primary. प्राइमरी का भी यूज फिल वक्त है अभी, जैसे कि स्मॉलर टॉयज या डिवाइसेस या वॉल क्लॉक्स, इट इज गोइंग ऑन. बट इन मेनी ऑफ द फील्ड्स वेयर कंटिन्यूस यूज विल बी देयर और सम मोबाइल डिवाइसेस आर देयर, यानी जिसको आपको कैरी करना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, वैसे टाइम पे ऐसे बैटरीज का सेकेंडरी बैटरीज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज they can be recharged by passage of electricity. Right so here some examples we'll discuss about secondary batteries, that is lead acid storage battery and NiCad cells. We'll begin with lead acid storage battery, जिसको ये ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, खासकर lead acid storage battery. रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसे शेप में आते हैं ये बैटरीज. राइट स्मॉलर साइज से लार्जर साइज तक होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट यू रिक्वायर. तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज a rectangular container. Earlier they used to make it with metallic containers. Right now they are replaced with thermosetting polymer. Hard plastic containers में आ रहा है, so that it becomes so lightweight. Right? In this lead acid storage battery, we will be using two important types of electrodes. That is, anode will be there and cathode will be there. The anode will be nothing but negative plates. Anode will be nothing but negative electrode, because right now it will be acting as a galvanic cell when it is not connected to electricity. Right so negative plate कौन से? lead grids, यानी कि lead plates रहते हैं filled with spongy lead. spongy lead मतलब होता है powdered lead. lead plates के ऊपर deposit किया जाता है. ओके ताकि उसका absorption capacity, it should be in contact with the liquid easily. That's why it will be filled with spongy lead. So reaction will be faster when you use this powdered lead or spongy lead on the surface. Then positive plates are there, which are made up of lead dioxide. Okay, lead grids, they are filled with lead dioxide. So two important chemical substances are here. Negative anode is made up of lead and positive cathode will be made up of lead dioxide. Okay, and they are immersed in, they are
put up in 38% sulfuric acid solution. ये 1 mark के questions आ सकते हैं. That is, name the anode used in lead acid storage battery, lead or spongy lead. Name the cathode used in lead acid storage battery, lead dioxide, and which is the electrolyte used in lead acid storage battery, that is 38% sulfuric acid solution. Or what is the concentration of sulfuric acid used in lead acid storage battery? It will be 38% sulfuric acid solution, right? इसका डायग्राम आप इस तरह ड्रॉ करेंगे. If it is asked in the question to draw, you can draw like this. Okay, anode and cathode you have to show. So lead dioxide black वाले cathode है, negative electrode. When it is, remember, when it is acting as electrochemical cell and electrolytic cell, this polarity will change. Okay, anode cathode बन जाता है, cathode anode बन जाता है. Okay, and here lead anode, right now they have given as positive when it is acting as an electrolytic cell, and they are filled up with dilute sulfuric acid solution, that is 38% sulfuric acid solution. Okay, so when it is acting as a galvanic cell, this will be positive and this will be negative, right? जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब रिचार्ज करते रहते हैं तब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा. ओके, लेट्स सी हाउ इट फंक्शंस व्हेन यू कैरी आउट the discharging process or recharging process. What reactions takes place? Let's check out. Now अब यहाँ पे ये जो हम इन्वर्टर्स में अटैच करते हैं ये बैटरी, ओके, इन्वर्टर बोलते हैं लेकिन इन्वर्टर बॉक्स अलग होता है और ये बैटरी अलग होती है. इन्वर्टर का काम होता है, इससे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो डीसी सोर्स रहती है. इट विल बी अ डायरेक्ट करंट. दैट इन्वर्टर व्हाट इट विल डू इज इट विल कन्वर्ट इनटू एसी सोर्स, right? So DC to AC conversion is carried out in inverter, whereas main requirement for producing electricity is this battery. Okay, तो देखते हैं सेल रिएक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं. At anode, right? Anode is the negative electrode. This what I am writing is now during discharging, क्योंकि क्वेश्चंस इस पे ही आते हैं, रिचार्जिंग नहीं पूछते हैं. You will be asked for during discharging. तो discharging यानी कि it is acting as a galvanic cell. During discharging, it is acting as a galvanic cell where chemical reaction is carried out to produce electricity. याद रखो ये पॉइंट, डिस्चार्जिंग के दौरान ये गैल्वानिक सेल की तरह एक्ट करता है जहां पे केमिकल रिएक्शन के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट? कौन से रिएक्शंस होते हैं देखेंगे. एनोड जो कि स्पॉन्जी लेड से बना है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयंस के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज होके लेड सल्फेट फॉर्म करता है, राइट? एनोड that is made up of lead, spongy lead, it gets oxidized to produce lead sulfate by combining with sulfate ions by the loss of 2 electrons. Okay, next, at cathode, these 2 electrons will go towards cathode. At cathode we have the lead dioxide. It undergoes reduction. Again it comes in contact with the sulfate ions present in the acid and it again forms lead sulfate like at anode. एनोड के पास जैसे लेड सल्फेट फॉर्म हो रहा है, कैथोड में भी प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, लेड सल्फेट. सिर्फ यहाँ पे लेड सल्फेट किसके वजह से फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन के वजह से. Pb changes to Pb2 plus, whereas here PbO2 is there. यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, यहाँ पे ये बन रहा है +2. यहाँ पे 0 था, +2 हो गया ऑक्सीडेशन. यहाँ पे +4 था, +2 हो गया रिडक्शन, राइट? PbO2 changes to PbSO4. बैलेंसिंग देखो कैसे होता है, PbO2 PbSO4 बन रहा है, राइट? तो SO4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं SO4 2- लिख दूंगा, ठीक है? तो सल्फेट और सल्फेट बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ज्यादा है, राइट? ऑक्सीजन 2 ज्यादा है, तो जब भी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन जिस साइड ज्यादा होते हैं
उसके अपोजिट साइड आपको उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना रहता है, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ज़्यादा है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, 2H2O लिख देंगे, राइट। 2H2O लिखने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, कितने, 2 2s are 4. So again on the opposite side you will add 4H plus, right. So this is a way how cathodic reaction takes place. So when you talk about overall reaction, two electron get cancelled. So finally what you will get overall reaction as Pb, PbO2, 2H2SO4. ये कैसे आ रहा है, 4 hydrogen ions are going to combine with 2 sulfate ions, right, क्योंकि H2SO4 it produces 2H plus SO4 2 minus, right. तो 2 SO4 2 minus ले रहे हैं सल्फेट आयन और 4 H plus लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 moles of sulfuric acid you will get, right. So upon addition of this anodic and cathodic reaction you will get Pb plus PbO2 plus H2SO4 gives 2 PbSO4, right side का addition कर लो और यहाँ पे 2H2O. Okay, so this is the overall reaction taking place during discharging process. Very important, 2 marks के लिए पूछ सकते हैं, write the cathodic and anodic reaction taking place during discharging process of lead acid storage battery, right. Or for 1 mark, as I have told you, what is the electrolyte used, what is the anode used in lead storage battery, or what is cathode used in lead storage battery, or write the overall reaction taking place in lead acid storage battery, right. So now when you talk about recharging, जब आप recharging की बात करेंगे तो ये सेल रिएक्शंस रिवर्स होते हैं, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जैसे ही पावर ऑफ होता है ये रिएक्शन होता है डिस्चार्जिंग, जैसे ही पावर आ जाता है तो बैटरी रिचार्ज होना चालू होता है, राइट। इन्वर्टर बैटरीज की बात करेंगे तो जैसे ही पावर ऑफ होता है, घर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है इन्वर्टर की वजह से, क्यों, क्योंकि वहां पे डिस्चार्जिंग प्रोसेस चलता है, ये रिएक्शन होते रहता है। जैसे ही पावर आ जाता है, मेन पावर्स जब आ जाते हैं तो रिचार्जिंग होते रहता है। रिचार्जिंग के टाइम पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह एक्ट करेगा। ड्यूरिंग रिचार्जिंग it acts as electrolytic cell, right, where electrical energy is used to carry out chemical reaction. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये सेल रिएक्शंस रिवर्स होते हैं, ये लेड सल्फेट लेड बन के फिर से एनोड पे डिपॉजिट होता है और ये लेड सल्फेट फिर से कन्वर्ट होके कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड बन के डिपॉजिट हो जाता है, राइट। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये दो फॉर्म हो गए थे, फिर से ये दोनों रिएक्ट होके एनोड के पास लेड डिपॉजिट होगा, कैथोड के पास लेड डाइऑक्साइड डिपॉजिट होगा और सल्फ्यूरिक एसिड आपको वापस मिल जाता है, राइट। सो इस तरह रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग हर एक कंपनीज के अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं, लाइक दे विल बी मेंशनिंग 900 साइकिल्स on the box. It means that many times that battery can be recharged and discharged, right? और यहाँ पे मेंटेनेंस की जब बात करते हैं, when the company provides you the new inverter they will be giving filled sulfuric acid in it, तो periodically उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है, क्योंकि we have to check the levels in the electrodes, जो electrodes देते हैं उसके अंदर एसिड का लेवल चेक करना रहता है। अगर वो लेवल कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से कम हो गया तो आपको वाटर फिल करना रहता है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर हैज टू बी फिल्ड इन दैट। डिस्टिल्ड वाटर इसलिए फिल करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, राइट। अगर ये इवेपोरेट होते गया, क्योंकि रिएक्शंस के टाइम पे ये डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग के टाइम पे इसकी क्वांटिटी कम होते जाएगी, इट विल बी इवेपोरेटेड। इफ इट इज नॉट फिल्ड व्हाट हैपेंस, बैकवर्ड रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, राइट। बैकवर्ड रिएक्शन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी कम होने से रिएक्शन इम्प्रॉपर वे में बैकवर्ड डायरेक्शन में होते रहता है, क्योंकि एसिड फॉर्म नहीं होगा। जब एसिड ही फॉर्म नहीं होगा तो बैटरी पूरा डैमेज हो जाएगा। सो टू मेंटेन द concentration of acid, the water levels
और द क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी मेंटेन्ड, राइट। तो इस तरह अगर आप वाटर में कंटिन्यू ऐड नहीं करेंगे बैटरी में तो पूरा डैमेज हो जाएगा, फिर से आपको सर्विसिंग देने के बाद फ्रेश सल्फ्यूरिक एसिड फिल करके लाना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई and we need not fill up acid again and again. Only instead of acid what you are going to do is you are going to pour water, क्योंकि इसका concentration होता ही रहेगा, वाटर की क्वांटिटी कम होने से ये डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वाटर फिल अप करते जाओ, आपको एसिड वापस मिलते जाएगा, राइट। and it will be depending on the company, they will provide you some days guarantee or warranty. Okay, after that you have to replace it. Okay, so this is regarding lead acid storage battery. Coming to nickel cadmium cell or NiCad cells, these are also again very important secondary batteries which are commonly used now in the mics or in the transistors. ओके, खासकर ये फंक्शंस में जो हम हैंड माइक्स वगैरह यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है, या फिर बिगर टॉयज, ओके, बिगर इलेक्ट्रॉनिक as well as devices as well as some toys which run on electricity, there we will be using this NiCad cells, right. Reactions are very complex here also. Now in brief we'll discuss here. Negative plate will be nothing but made up of cadmium, and carbon electrode will be there, and you will be using nickel trihydroxide as the electrolyte. Okay, सेल रिएक्शंस कुछ इस तरह होंगे। कैडमियम एनोड की तरह एक्ट करता है, इट बिकम्स CdO, और कैथोड के पास निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड है। Alkaline batteries we say because we'll be using the electrolyte which is in alkaline form, right. So NiOH taken thrice changes to NiOH taken twice. See the change, यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो +3 है, रिडक्शन होके क्या बन जाता है +2, राइट। इट अंडरगोज रिडक्शन एंड बिकम्स +2। तो इसको बैलेंस करूंगा मैं यहाँ पे एक OH माइनस लिख के, ओके। उसी तरह यहाँ पे कैडमियम ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे ये बन जाएगा +2, right, by the loss of 2 electrons. It is gaining here 1 electron, and here how many electrons are lost? 2. Okay, कैडमियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया है, राइट। तो अल्कलाइन मीडियम है, ऑक्सीजन जिस साइड होता है वही साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। एसिड मीडियम में हम क्या करते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन कम है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, लेकिन अल्कलाइन मीडियम में जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वही साइड आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ओके, अब बैलेंस कैसे होगा, 2 ऑक्सीजन हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आप क्या करेंगे +2OH माइनस, राइट। So this is the reaction taking place at anode, and this is the reaction taking place at cathode. Okay, but here loss of electrons is how many? 2, and here how many electrons are gained? 1. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कैथोडिक रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो। मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2OH minus cancels out. So what will be left out is, in the reaction, the overall reaction here we can write it as cadmium plus 2 into NiOH taken thrice gives cadmium oxide plus 2 NiOH taken twice plus H2, right. So this is the reaction taking place in NiCad cells. Okay, so these two are the secondary batteries which can be recharged by passage of electricity. They act as galvanic as well as electrolytic cells. Okay,